कान्हाचट्टी अंचल अधिकारी के कार्यशैली से पंचायत प्रतिनिधियों में आक्रोश। मुखिया पर अंचल अधिकारी ने दर्ज कराया SC/ST के तहत मुकदमा। पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रमुख के नेतृत्व में उपायुक्त से मिलकर किया अंचल अधिकारी के बुरा बर्ताव की शिकायत। कान्हाचट्टी अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार की कार्यशैली से पंचायत प्रतिनिधियों ने आक्रोश व्याप्त है। इनके मनमानी रवैये से जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम आवाम भी त्रस्त है। अंचल अधिकारी ने स्थानीय मुखिया पर केस कर सनसनी फैला दी है। CO के इस मनमानी के विरोध में जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त अबू इमरान से भेंट करते हुए उनके विरुद्ध मामले की जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है। इधर DC ने भी उन्हें जांच और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि की माने तो अंचल अधिकारी के सामने चाहे आम जनता हो या फिर पंचायत प्रतिनिधि या फिर पत्रकार, सभी इनके कार्यशैली से नाराज हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि अंचल अधिकारी जो पाते हैं अनाप शनाप किसी को भी बोल देते हैं। इनके लिए आम आवाम पर लाठी डंडे चलाना आम बात हो गया है। वहीं ये खुद कहते हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर का मालिक हूँ, चाहूँ तो किसी को भी गोली मरवा दूंगा। इधर प्रमुख को भी अनाप शनाप बोल दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे सामने आखिर प्रमुख को क्या पावर है और प्रमुख के साथ CO दुर्व्यवहार किए, जिसके कारण प्रमुख इंदु कुमारी के नेतृत्व में शनिवार को सभी मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों ने उपायुक्त को एक आवेदन दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि CO प्रखंड में कभी बालू उठाव के नाम पर ट्रैक्टर मालिकों को पीट दे रहे हैं, तो कभी प्रमुख के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे प्रखंड क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इतना तक कि पत्रकारों के साथ भी ये बदसलूकी वाला शब्द सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। पत्रकारों को भी दलाल कहने से नहीं चूकते। ये साहब अपने 2-4 प्राइवेट गुंडे भी रख रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 दिन पूर्व भी राजपुर मुखिया के साथ गाली गलौज कर दिए और उल्टा थाना में अपने पद की धौंस दिखाकर सरकारी कार्य में बाधा और ST/SC का मामला दर्ज करा दिए हैं। जो कुछ कार्य लेकर अंचल जाते हैं और यदि थोड़ा सा ऊंची आवाज में कोई बोल दे तो उस पर हरिजन एक्ट कर देने की धौंस दिखा दे रहे हैं, जिससे अब लोगों को अंचल में मोहभंग होते जा रहा है। आवेदन में ये भी कहा गया है कि म्यूटेशन आदि में राजस्व उप निरीक्षक अशोक कुमार के माध्यम से लोगों को मोटी रकम लेकर म्यूटेशन कर रहे हैं। जो पैसा नहीं देता है उसका रद्द कर दिया जाता है। प्रतिनिधियों का कहना है कि सूर्य अस्त कान्हाचट्टी CO शराब पीकर मस्त। इधर अंचलाधिकारी ने बताया कि मैं इस विवाद से व्यथित हूँ और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मामले की जाँच होगी, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। आज हम लोग अपना प्रखंड की समस्या को लेकर के मिलने आए थे उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए। जो अंचल अधिकारी के द्वारा हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र शब्द का व्यवहार किया जा रहा है और वो नशे में मुक्त रहते हैं। शाम होता है वो नशे में मुक्त हो जाते हैं और हम लोगों को बोला जाता है किसी भी जनप्रतिनिधि को कि पावर क्या है। वो पावर का उल्लंघन कर रहे हैं, पद का उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही साथ जाति आवासीय या विवाह वगैरह का जो भी रहता है वो समय से निष्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन आज ही आपको उपायुक्त महोदय याद क्यों हुआ है? आज आपको पता चला कि आपके जो प्रतिनिधि है उन पर ST/SC का केस मामला CO साहब द्वारा दर्ज किया गया है। जी, पूरा मामला क्या है, क्यों उन्होंने बहुत लोगों के साथ भी अभद्र शब्द के साथ साथ तो मारपीट भी करते हैं और बोलते हैं कि हरिजन है, हम हरिजन एक्ट लगा देंगे और ऐसा हो भी रहा है। हमारे माननीय सम्मानित मुखिया श्री छोटू सिंह जी हैं, वो भी अपना विचार देंगे कि किस तरह का मैटर हुआ और उन्होंने ये मुखिया जी के साथ में हरिजन एक्ट भी लगाए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से या जिला के जो अधिकारी से उपायुक्त महोदय मिले हैं, क्या आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों को मांग यही है कि पद का उल्लंघन जो किया जा रहा है, अगर इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम लोग सारे समस्त जनप्रतिनिधि हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस्तीफा दे देंगे। अगर पद का वैल्यू नहीं रहा तो फिर हम लोग को रहने से क्या फ़ायदा है। और पब्लिक हमें चुनी है तो पब्लिक के लिए हम लड़ेंगे ही, चाहे जिस स्तर तक लड़ना पड़े। आज उपायुक्त महोदय से मिलने का कारण था 24 तारीख को हम लोगों ने प्रमुख मैडम की अध्यक्षता में सभी पंचायत प्रतिनिधि एक बैठक किए थे। वो बैठक का उद्देश्य था प्रखंड अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार और जन कल्याणकारी कार्यों का समय से निष्पादन न होना, उसी को लेकर ज्ञापन सौंपने उपायुक्त महोदय के पास हम लोग पहुँचे थे प्रमुख मैडम के नेतृत्व में। परंतु CO कान्हाचट्टी के द्वारा आज से 2 दिन पहले 1 तारीख को एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप का इनके द्वारा निरीक्षण किया गया था, जहां एक डाली टूट गई थी JCB से और उनके द्वारा वीडियोग्राफी किया गया था। और वीडियोग्राफी 2 बार करने के दौरान वहां के लोगों को, कार्य करने मजदूरों को उन्होंने धमकी दिया कि आप मालिक को भेजो। उसी दौरान मेरे भाई को सूचना मिली, वो गए और CO साहब का
बात करने का जो हमेशा तरीका होता है वो तुम ताम रे रा करके लोगों से बात करते हैं। इसी को लेकर उनसे कुछ वाद विवाद हुआ था। अब वो भाई मतलब ST/SC एक्ट कास्ट से आते हैं तो उनका हथियार है, उन्होंने किया है और न्यायालय पर मुझे पूर्ण भरोसा है। न्यायालय इसका जांच करेगा, उचित सजा देगा अगर हम दोषीवार होंगे तो। लेकिन पता है ना, सूर्य देवता अस्त और हमारे CO साहब मस्त, ये पूरी तरीके से उनके ऊपर एक अधिकारी हैं और लॉ एंड ऑर्डर का मालिक भी है, जिनका उनको पूरा गुरूर भी होता है। खुले मन से उनके द्वारा कहा जाता है शांति समिति की बैठक में, अगर आप कानून को हाथ में लोगे, कुछ करोगे तो मैं गोली चलवा सकता हूँ। तो एक अधिकारी का इतना बड़बोलापन क्या दर्शाता है। और वो दिन रात पी के नशे में चूर रहते हैं। कभी भी अधिकारी रात को उनका जाकर जांच करे, सैंपल ले ले ब्लड का, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी के साथ अशब्द का भी प्रयोग करते हैं, ये जनता वो सबके साथ उनको घमंड है कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता के लिए हूँ। उन्हें ये नहीं पता। उन्हें मारपीट करना, लाठी खींच देना, लाठी से मारना उनकी डेली का रूटीन में वो सम्मिलित करके रखे हैं। अपने साथ गुंडा तत्व के लोगों को भी रखते हैं। वो किसका इज्जत करते हैं? वो ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पत्रकार का भी ना इज्जत करते हैं, जनप्रतिनिधि का इज्जत करते हैं। हम दोनों का तो इज्जत छोड़ दीजिए, जनता का भी इज्जत नहीं करते। जब हम दोनों का इज्जत नहीं करेंगे तो जनता का क्या इज्जत करेंगे? आप लोग क्या चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि जिले के अधिकारी इसका उचित जांच करें और हम जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी जनता के लिए हैं। जनता का कल्याण हो, जनता का कार्य में कोई रुकावट ना हो, जनता का आर्थिक दोहन ना हो, इसीलिए आज संज्ञान दिए हैं। अगर इस नहीं होता है तो हम लोग आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन आगे हम लोग तैयार करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता का कल्याण हो, यही चाहते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि के कलम से हो या अधिकारियों के कलम से हो। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला है कि हम जांच करवाते हैं। उन्होंने DDC साहब को और AC साहब को कहा है कि जो मेरे पास संज्ञान मामला है उसका आप जांच करें। और क्या है, उन्हें व्हाट्सएप कॉलिंग में सबसे जुड़े थे, उनसे उन्होंने तो आश्वासन हम लोग के सामने दिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी मेरे साथ जो भी हुआ है 1 तारीख को, और मेरे साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, मेरी ऐसी मना स्थिति है कि मैं अभी कोई बयान देने लायक नहीं हूँ। एक सदमा लगा है मुझे और जांच होगी पूरे कांड की, पूरी प्रक्रिया की। बस मैं इतना ही बोल पाऊँगा अभी। प्रतिनिधि के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो प्रखंड है, प्रखंड में हमेशा दारू के नशे में आप रहते हैं, क्या सच्चाई है? इसका कोई सबूत है तो उनको बोलिए, दे दे। ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए आपको। प्रतिनिधि के साथ अशब्द का भी प्रयोग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। किनके ऊपर मामला दर्ज कराया गया? इसकी विस्तृत जानकारी आपको थाना से मिल पाएगी। अभी फिलहाल मुझे आराम करने दिया जाए। क्या मामला क्या हुआ था सर? मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अभी कुछ बयान देने की स्थिति में नहीं हूँ।